नमस्कार, आप देख रहे हैं ओझा एकेडमी और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। आज हम सब फिर से एक बार महान न्यायवादी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में आप लोगों को महान न्यायवादी के सैलरी तक हमने पढ़ाया था और फंक्शन से हम लोगों को स्टार्ट करना था। आज हम लोग फंक्शन, उसके कार्यविधि के बारे में पढ़ेंगे कि महान न्यायवादी जो होता है वो महान न्यायवादी कौन कौन सा कार्य करता है अटॉर्नी जनरल के आइए कार्य को लेकर के। तो पहला, जैसा कि हमने बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, अर्थात वह देश का सर्वोच्च कानूनी मामलों का सलाहकार होता है, भारत सरकार का सलाहकार होता है। इस नाते भारत सरकार को हर कानूनी मामलों पर वो सलाह देने का काम करता है। इसलिए फर्स्ट पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री भारत सरकार का या इस देश का पहला सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का या इस देश का पहला सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। अब आइए दूसरे नंबर पे देखते हैं। ध्यान में रखिएगा, हमारी जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, उसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो वो लोकसभा में भी उपस्थित हो सकता है, राज्यसभा में भी उपस्थित हो सकता है। लोकसभा में भी अपने बातों को रख सकता है, बैठ सकता है और अपने पक्ष को रख सकता है, और राज्यसभा में भी बैठ करके अपने पक्ष को रख सकता है। परंतु ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि वो वोट नहीं कर सकता। जैसे सदन में जो मतदान होते हैं उसमें वो वोट नहीं कर सकता। वोट वही करेंगे जो पार्लियामेंट के मेंबर होंगे, जिसे हम बोलते हैं एमपी, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद सदस्य। यह एक बात और ध्यान देने वाली बात है, न केवल संसद में, न केवल पार्लियामेंट में वो बैठेगा बोलेगा, बल्कि वो ज्वाइंट सेशन, जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें भी वो बैठेगा। अब एक बात है, ध्यान में रखिएगा यहाँ पे आप लोग, आर्टिकल नंबर 108 कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद संख्या 108 ही वो आर्टिकल है जब किसी इशू को लेकर के, किसी मुद्दे को लेकर के लोकसभा और राज्यसभा के बीच यदि कोई विवाद हो जाता है तो आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाने का प्रावधान किया गया है। संयुक्त अधिवेशन क्यों? इसलिए ताकि लोकसभा और राज्यसभा के बीच मतभेद को दूर किया जा सके, जिस मुद्दे पे दोनों में मतभेद है। तो ज्वाइंट सेशन जो बुलाता है वो बुलाता है प्रेसिडेंट, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति है वो ज्वाइंट सेशन बुलाता है। लेकिन ध्यान में रखिएगा कि ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता जो करेगा वो लोकसभा स्पीकर करेगा। अब हाँ, तो लोकसभा अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करता है। तो इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ज्वाइंट सेशन जो है किस आर्टिकल के तहत बुलाया जाता है? 108 के तहत। ज्वाइंट सेशन कौन बुलाता है? तो प्रेसिडेंट। और ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। अब हम इस पे बात करते हैं, यही पॉइंट आप नोट कर लीजिए। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, the Attorney General of India has the right to speak, and take part in the proceedings, of both houses of the parliament, or in the joint session without right to vote। महान न्यायवादी, हिंदी में लिख लीजिए, महान न्यायवादी को संसद में मतदान दिए बिना बैठने का तथा बोलने का अधिकार प्राप्त है। बैठने का तथा बोलने का अधिकार प्राप्त है। यहाँ तक कि वह संयुक्त अधिवेशन में भी भाग लेकर अपने पक्ष को रख सकता है, अब देखते हैं थर्ड नंबर पॉइंट। थर्ड नंबर पॉइंट एक ये भी है
कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात भारत सरकार का यह प्रतिनिधि होता है इस मामले में जो भी राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी को सलाह सौंपा जाएगा, जो भी कहा जाएगा, उस मामलों में ऐसे मामले जो वैध मामले हैं, जो कानूनी मामले हैं, उस पर भारत सरकार को वो सलाह देगा। यानी राष्ट्रपति यदि किसी मामले को रेफर करता है अटॉर्नी जनरल के पास कि इस मामले में भारत सरकार को सलाह दीजिए और वो मामले कानूनी मामले हैं, तो उससे संबंधित वो सलाह भारत सरकार को देगा। इस बात को भी आप नोट कर लीजिए। गिव्स एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, gives advice to the government of India upon such legal matters, upon such legal matters, upon such legal matters which are referred by the, which are referred by the president, which are referred by the president। ऐसे कानूनी मामलों पर, ऐसे कानूनी मामलों पर, ऐसे कानूनी मामलों पर भारत सरकार को महान न्यायवादी सलाह देता है, भारत सरकार को महान न्यायवादी सलाह देता है जो राष्ट्रपति द्वारा, जो राष्ट्रपति द्वारा महान न्यायवादी को सौंपा गया हो या फिर दिया गया हो। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। देखिए, मैंने पहले ही पढ़ाते समय बताया था कि भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता है और भारत सरकार के जो है प्रतिनिधि होने के नाते इंडियन गवर्नमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस नाते वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के भारत सरकार के कोई भी मामला चल रहा हो जो सुप्रीम कोर्ट से संबंधित हो, जो हाई कोर्ट से संबंधित हो, उसमें जाकर के भारत सरकार का पक्ष रखता है तथा भारत सरकार की तरफ से केस को फाइट करता है। इसलिए ऐसे मामले में जब भी राष्ट्रपति यदि कोई अटॉर्नी जनरल को, महान न्यायवादी को भारत सरकार से संबंधित कोई भी केस के बारे में राष्ट्रपति जानना चाहता है तो वो अटॉर्नी जनरल को बोलेगा और अटॉर्नी जनरल क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जा करके और उसके बारे में पता करेगा और पता करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उस मामलों में बताएगा। तो ये बहुत सिंपल है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है झंझट नहीं है, बस यही है कि तो यहाँ पे हमने देखा बहुत आसान है इसे समझना कि प्रेसिडेंट यदि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है वो भारत सरकार के विरोध में है तो उस मामलों में अटॉर्नी जनरल को कहेगा और अटॉर्नी जनरल जो है क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, यहाँ तक कि वो हाई कोर्ट में भी जा सकता है यदि हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई बात है तो, और वहाँ पे जा करके पता करेगा, उसके केस को फाइट करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देगा। यही बातें हैं, इसलिए पॉइंट नोट कर लीजिए। फोर्थ नंबर पॉइंट एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, इसलिए नोट कीजिए। रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस, इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, to the Supreme Court under Article 143 of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये बातें जो है सुप्रीम कोर्ट में महान न्यायवादी को जाना, भारत सरकार का पक्ष रखना यदि राष्ट्रपति उसे कहता है तो ये बातें कहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 143 में दिया गया है। तो आप लोग अभी से हिंदी में भी लिख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 143 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार के संबंध में, भारत सरकार के संबंध में दिए गए मामले को, दिए गए मामलों को महान न्यायवादी, महान न्यायवादी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में
अपना पक्ष रखेगा तथा उसे भारत सरकार को सलाह देगा कि क्या करना चाहिए। भारत सरकार को सलाह देगा। बहुत ही सिंपल मैटर है। अब हम देखते हैं 5वें नंबर पे, फिफ्थ पॉइंट क्या है, इसके फिफ्थ जो है वो फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। फिफ्थ में एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका रिलेशन केवल सुप्रीम कोर्ट तक ही नहीं होता है, उनका रिलेशन हाई कोर्ट तक भी होता है। यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर हैं वो, उनसे रिलेटेड यदि कोई भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है या कोई पक्ष जो है भारत सरकार का किसी हाई कोर्ट में रखना है तो वो भारत सरकार के पक्ष को जाकर के रखेगा वहां पे। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। अभी तक भारत में कुल 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं और इस 25 हाई कोर्ट्स में किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संबंधित मामलों को रखेगा, पक्ष को रखेगा। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट, appears in any high court, appears in any high court, any high court, in any case, in any case, in any case in which the government of India, in which the government of India is concerned, in which the government of India is concerned, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले पर, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले को, भारत सरकार से संबंधित किसी मामले को भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होकर के भारत सरकार का पक्ष रखता है, भारत सरकार का पक्ष रखता है। तो एक तो बात ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी भारत का पक्ष रखेगा, भारत सरकार का पक्ष रखेगा और हाई कोर्ट में भी रखेगा। इसीलिए तो मैंने कहा था आप सबसे कि ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में उपस्थित होकर के भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका सिंपल मतलब हुआ कि भारत सरकार का यह क्या है, एक एडवोकेट है, एक वकील की तरह काम करता है। अब हम आते हैं 6वें नंबर पे, देखते हैं न केवल हाई कोर्ट बल्कि उसे सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी उपस्थित होने का और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट 6वें नंबर पे लिख लीजिए, he has the right to audience, he has the right to audience, he has the right to audience in any court, in any court in the territory of India, in the territory of India, भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में महान न्यायवादी को उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है, उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त है, या बढ़ा करके लिख लीजिएगा कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है। तो यहीं तक जो है हमारा यहाँ पे अटॉर्नी जनरल पूरी तरह से कंप्लीट होता है। आज हमने फंक्शन पढ़ा और आज अटॉर्नी जनरल कंप्लीट। अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम आप सबको एडवोकेट जनरल बताएंगे। आप सबको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप ऐसे ही ओझा एकेडमी को देखते रहिए और आप सब जो है इस पर जितना हो सके, बहुत सारे आज स्टूडेंट की जरूरत है, उसे फैलाइए इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी देखें और वो लोग भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी के बारे में अच्छे से जान सके। धन्यवाद। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय कैरियर टॉक एंड स्पॉन्सर्ड बाय स्वदेश कार्ड।